हेलो गाइस, अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए सोच रहे हैं तो आप एसआईपी करते समय ये 5 भयंकर गलतियां कभी भी मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने इन 5 भयंकर गलतियों में से सिर्फ एक गलतियां की तो आपको उस म्यूचुअल फंड से 15 से 20 लाख रुपया कम रिटर्न मिलेगा। यानी आपका 15 से 20 लाख रुपया लॉस होगा। क्या आप सोच सकते हैं आपका एक गलती से 15 से 20 लाख रुपया लॉस हो सकता है। अब आप सोचिए कि अगर आपने इन पांचों में से पांचों गलतियां की तो आपको कितना कम रिटर्न मिलेगा, यानी आपका कितना लॉस हो सकता है। बहुत सारे लोगों को इन 5 भयंकर गलतियों के बारे में नहीं पता। आइए हम इस वीडियो में एक के बाद एक 5 भयंकर गलतियों के बारे में जानेंगे। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय लोगों ने पहला जो गलतियां करते हैं, उन लोगों ने म्यूचुअल फंड की रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। उन लोगों ने सिर्फ एक अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, 20-25 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं। इसलिए वो किसी बैंक या एजेंट के पास जाकर पूछते हैं कि बताओ मुझे कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सभी बैंक एंड एजेंट आपके उस वीक पॉइंट की फायदा उठाते हैं और वो आपको म्यूचुअल फंड की रेगुलर प्लान सजेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड की रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करके आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा आपका 10 से 15 लाख रुपया लॉस होगा, बट फायदा उस बैंक एंड एजेंट को मिलेगा। आप जब किसी भी रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं वहां से उन बैंक एंड एजेंट्स को कमीशन मिलता है। इसलिए ज्यादातर बैंक एंड सभी एजेंट्स यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको सिर्फ रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। बट आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी बैंक, एजेंट या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड्स की प्लान दो टाइप्स के होते हैं, रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान। सभी म्यूचुअल फंड में ये दो टाइप्स होते हैं। मान लो आप एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां भी आपको दो टाइप्स मिल जाएगा, रेगुलर प्लान मिल जाएगा, डायरेक्ट प्लान मिल जाएगा। बट आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक गलती नहीं करना चाहिए कि आपको कभी भी रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप बस यही समझिए कि किसी भी डायरेक्ट प्लान से आपको मिनिमम 1% का ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आप ये 1% का पावर कितना है वो खुद एसआईपी कैलकुलेटर पर जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1% ज्यादा रिटर्न मिलने से आपको 20 साल बाद अगर आपने मंथली 10,000 रुपए एसआईपी करते हैं तो 20 से 25 लाख का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। बट अगर आपने किसी रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 20 साल बाद ये 20 से 25 लाख का रिटर्न कम मिलेगा। आइए हम इसको एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप एंड आपके दोस्त राहुल दोनों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान किया। आप दोनों ने डिसाइड किया कि आप दोनों 20 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और 20 साल में आप दोनों एक करोड़पति बनना चाहते हैं। बट आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए आपने एक एजेंट यानी बैंक या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए और आपको 20 साल में करोड़पति बनने के लिए कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपने एजेंट से पूछा। एजेंट ने आपको म्यूचुअल फंड की रेगुलर प्लान सजेस्ट किया क्योंकि वहां से उनको कमीशन मिलता है। एजेंट ने बताया कि आप उस म्यूचुअल फंड में मंथली 7,000 रुपया इन्वेस्ट कीजिए, उस म्यूचुअल फंड से आपको 15% रिटर्न मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 20 साल बाद आपको उस म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बट यहाँ ट्विस्ट है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। अब राहुल के पास चलते हैं। आपने राहुल को भी वो एबीसी म्यूचुअल फंड की रेगुलर प्लान के बारे में बताया, लेकिन राहुल को म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज पहले से ही था, इसलिए उन्होंने रेगुलर प्लान में नहीं एबीसी म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए सोचा। उन्होंने भी मंथली सेम 7,000 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए सोचा और उस म्यूचुअल फंड तो 15% रिटर्न देता ही है जो मैंने पहले ही कहा, और उन्होंने भी 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सोचा। तो आइए अब देखते हैं कि आप दोनों को 20 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। आपने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया और राहुल ने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया। बस आप दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, आप दोनों का मंथली अमाउंट, रिटर्न एंड ईयर सब कुछ सेम है। हम एट फर्स्ट देखते हैं कि राहुल को 20 साल बाद डायरेक्ट प्लान से कितना रिटर्न मिलेगा। राहुल को 20 साल बाद डायरेक्ट प्लान से 1,20,00,000 का रिटर्न मिलेगा। अब देखते हैं कि 20 साल बाद आपको
सेम म्यूचुअल फंड की रेगुलर प्लान से कितना रिटर्न मिलेगा। आपने सेम 7,000 रुपया इन्वेस्ट किया, सेम 15% रिटर्न, सेम टाइम पीरियड यानी 20 साल, बट आपको 20 साल बाद सिर्फ 88 लाख का रिटर्न मिलेगा, जो आपने यहाँ देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, हम दोनों ने तो सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, हम दोनों का मंथली एसआईपी अमाउंट भी सेम है, रिटर्न भी सेम है और इन्वेस्टमेंट पीरियड भी सेम है, लेकिन राहुल को 1 करोड़ का रिटर्न और मुझे सिर्फ 88 लाख का रिटर्न, यानी मुझे राहुल से 12 लाख का कम रिटर्न मिलेगा, वो भी सिर्फ 20 साल में। क्यों? आइए मैं इसका खुलासा करता हूं। आपको ये 12 लाख का रिटर्न इसलिए कम मिला क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो के नाम की एक चार्ज होता है। किसी भी म्यूचुअल फंड की रेगुलर प्लान में ये एक्सपेंस रेशियो 1 से 1.5% के बीच होता है, यानी अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, उससे म्यूचुअल फंड 1 से 1.5 रुपया एक्सपेंस रेशियो के लिए काट लेगा। बट सेम म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट प्लान में वो एक्सपेंस रेशियो 0.1% से लेकर 0.5% के बीच होता है। यानी आप बस यही समझिए कि किसी भी डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड की तुलना में 1% कम होता है, इसलिए आपको वो 1% रिटर्न ज्यादा मिलता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये एक्सपेंस रेशियो क्या चीज है जिसके लिए मुझे 12 लाख का कम रिटर्न मिला। एक्सपेंस रेशियो का सिंपल सा मतलब कि किसी भी म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए, यानी आपके पैसों को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर यानी फंड मैनेजर एंड एक्सपर्ट्स की ग्रुप होते हैं, उसको म्यूचुअल फंड को हायर करना पड़ता है, यानी सैलरी देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड वाले कंपनी यानी एएमसी क्या करते हैं, उन लोगों को सैलरी देने के लिए आपसे परसेंटेज के हिसाब से चार्ज लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या डायरेक्ट प्लान में कोई फंड मैनेजर या एक्सपर्ट नहीं होते? तो डायरेक्ट प्लान में हमारे पैसों को कौन मैनेज करते हैं? ऐसा नहीं है, डायरेक्ट प्लान में भी फंड मैनेजर एंड एक्सपर्ट्स होते हैं। बट रेगुलर प्लान में एक चीज एक्स्ट्रा होता है कि रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन लेता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी बैंक, एजेंट कोई भी हो सकता है, वो रेगुलर प्लान से एक्स्ट्रा चार्ज यानी कमीशन लेता है, जो म्यूचुअल फंड वाले कंपनी आपसे लेती है। इसलिए रेगुलर प्लान में एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है। और ज्यादातर म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट प्लान एक इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए यह फंड मैनेजर को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है और यहाँ ज्यादा एक्सपर्ट्स की ग्रुप नहीं होते हैं। और रेगुलर प्लान में एक से ज्यादा फंड मैनेजर होते हैं और एक्सपर्ट्स की ग्रुप भी ज्यादा होते हैं, इसलिए रेगुलर प्लान में चार्ज भी ज्यादा होते हैं, यानी एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होते हैं। और इसके साथ रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन भी होता है। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सपेंस रेशियो क्या है वो आप समझ गए। अब मैं आपको ये सिर्फ 1 रुपया का कितना पावर है उसका प्रूफ दिखाऊंगा। ये सिर्फ 1% की पावर को देखने के लिए आपको एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेटर पर जाना होगा। आप गूगल पर सर्च करके उस कैलकुलेटर को देख सकते हैं। हमने यहाँ एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेटर ओपन कर लिया। हम एट फर्स्ट राहुल की एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। राहुल ने मंथली 7,000 रुपया इन्वेस्ट किया और उनको 15% रिटर्न मिला। इन्वेस्टमेंट पीरियड 20 साल। यहाँ आप ये जो एक्सपेंस रेशियो नाम की एक ब्लैंक देख रहे हैं, यहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो फिलअप करना होगा, यानी उस म्यूचुअल फंड में कितना एक्सपेंस रेशियो है वो आपको यहाँ लिखना होगा। आप मान लो कि राहुल ने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.3%। ज्यादातर डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.1% से लेकर 0.5% के बीच होता है। अब आप कैलकुलेट नाउ पर क्लिक कीजिए। आपने देख सकते हैं कि 20 साल बाद राहुल को टोटल कितना रिटर्न मिलेगा? 1,20,000। और 20 साल में राहुल को टोटल कितना एक्सपेंस रेशियो देना होगा उस म्यूचुअल फंड में? टोटल 3.4 लाख, यानी 3,40,000 का एक्सपेंस रेशियो देना होगा उस म्यूचुअल फंड में, ये 0.3% के हिसाब से। अब देखते हैं कि आपको टोटल कितना एक्सपेंस रेशियो देना होगा। मैंने पहले ही कहा कि डायरेक्ट प्लान में एंड रेगुलर प्लान के बीच 1% डिफरेंस होता है एक्सपेंस रेशियो में। तो मान लो कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 1.3%, यानी राहुल के तुलना में 1% ज्यादा। तो मैंने पहले ही कहा कि रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो में 1% डिफरेंस होता है।
ज्यादातर रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड में ये एक्सपेंस रेशियो 1% से लेकर 1.5% के बीच होता है। अब आप SIP कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आप मंथली सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, सेम साल के लिए इन्वेस्ट किया, आपको सेम रिटर्न मिला, बट यहाँ आप 0.3% नहीं 1.3% एक्सपेंस रेशियो फिलअप कीजिए, उसके बाद कैलकुलेट कीजिए। आप देख सकते हैं कि 20 साल बाद आपको 88 लाख का रिटर्न मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि सब कुछ सेम होने के बाद भी सिर्फ 1% एक्सपेंस रेशियो के लिए आपको 12 लाख रुपया कम रिटर्न मिलेगा। आपका ये 12 लाख रुपया क्यों कम मिला? क्योंकि उस म्यूचुअल फंड आपसे एक्सपेंस रेशियो के लिए 17 लाख से ज्यादा रुपया काट लिया, जहां राहुल की एक्सपेंस रेशियो था सिर्फ 3.4 लाख यानी 3,40,000, बट आपका एक्सपेंस रेशियो 17,76,000। क्या आप सोच सकते हैं सिर्फ 1% एक्सपेंस रेशियो के लिए आपको राहुल से 12 लाख रुपया ज्यादा पे करना होगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि जो अमाउंट एक नॉर्मल आदमी की आधा लाइफ की कमाई होती है, वो अमाउंट आप एक गलती करके किसी म्यूचुअल फंड में दे दिया, यानी आपका वो अमाउंट आपके एक गलती से लॉस हो गया। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त आपको उस म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए और उस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कितना है वो भी ऑब्वियसली देखना चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP करते समय ज्यादातर लोग तीसरा जो गलतियां करते हैं, उन लोगों ने उस म्यूचुअल फंड में कितना एग्जिट लोड है वो देखे बिना उस म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर देते हैं। ये एग्जिट लोड का मतलब कि आप जब किसी म्यूचुअल फंड से पैसा निकलना चाहेंगे, उस वक्त उस AMC यानी म्यूचुअल फंड वाले कंपनी आपसे जो चार्ज लेती है उसको ही एग्जिट लोड कहा जाता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में ये एग्जिट लोड 2% के आसपास होता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको हर साल 2% देना होगा या फिर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर 2% देना होगा। ऐसा नहीं है, आपको लास्ट 2 साल में एग्जिट लोड देना होगा। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो आप किसी म्यूचुअल फंड में लास्ट 2 इयर्स में जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसका 2% आपको उस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड के लिए देना होगा जब आप पैसा विथड्रॉ करना चाहेंगे। अगर आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में मंथली 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो लास्ट 2 साल में आपने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे? 10,000 इंटू 24 यानी टोटल 2,40,000। आपको ये 2,40,000 का 2% यानी टोटल 48 यानी 4,800 रुपया एग्जिट लोड के लिए देना होगा उस म्यूचुअल फंड को। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एग्जिट लोड ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, बट अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए 1-2 साल के लिए किसी म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एग्जिट लोड बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि 2 साल बाद आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा उसका आधा ये एग्जिट लोड में चला जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लोग ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए हर साल म्यूचुअल फंड चेंज करते रहते हैं। उन्होंने देखा कि इस साल एक नया म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न दे रहा है, उन लोगों ने क्या करते हैं, उन लोगों ने पिछले म्यूचुअल फंड से पैसा निकल कर इस नया म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। हर साल उन लोगों ने सिर्फ यही करते हैं। उन लोगों के लिए एग्जिट लोड बहुत टेंशन की बात है। उन लोगों को हर साल जो रिटर्न मिलता है लगभग उसका आधा % ये एग्जिट लोड के लिए देना पड़ता है, बट उन लोगों को ये पता ही नहीं चलता। दूसरा चीज, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में ज्यादा अमाउंट की SIP करते हैं यानी हर मंथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऑब्वियसली ये एग्जिट लोड चेक करना चाहिए, क्योंकि मान लो आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में मंथली 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो लास्ट 2 साल में आपने टोटल कितना रुपया इन्वेस्ट करेंगे? 24 लाख। ये 24 लाख का जो 2% होता है वो होता है 48,000, यानी लास्ट 2 साल में आपको एग्जिट लोड के लिए 48,000 रुपया उस म्यूचुअल फंड को देना होगा। इसलिए ये एग्जिट लोड शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लार्ज अमाउंट SIP के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करते समय आप ऑब्वियसली चेक कीजिए कि उस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड कितना है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय सबसे ज्यादा लोग जिस चीज को इग्नोर करती है वो है कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करना। अब आप सोचेंगे कि एक कैपिटल गेन टैक्स का मतलब क्या हुआ? हमने तो एक्सपेंस रेशियो का नाम सुना, एग्जिट लोड का नाम सुना, बट एक कैपिटल गेन टैक्स क्या है? एक कैपिटल गेन टैक्स का सिंपल सा मतलब कि किसी भी म्यूचुअल फंड से पैसा निकलते समय गवर्नमेंट आपके टोटल प्रॉफिट के ऊपर
जो टैक्स लेती है, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर नहीं, आपने टोटल जो प्रॉफिट किया उसके ऊपर गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसको ही कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। एक कैपिटल गेन टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और दूसरा होता है LTCG यानी लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स यानी STCG में अगर आप किसी म्यूचुअल फंड से एक साल के अंदर पैसा निकालना चाहेंगे, उस एक साल में आपने टोटल जितना प्रॉफिट कमाया उसका 20% गवर्नमेंट आपसे STCG के नाम पर काट लेती है। बट LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑलवेज एक साल से ज्यादा समय के ऊपर कैलकुलेट होता है, यानी आप किसी म्यूचुअल फंड में एक साल से ज्यादा समय के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद आप उस म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में ये टैक्स रेट 12.5% होता है। यहाँ एक चीज नोटिस करने की बात है कि यहाँ आपको 1.25 लाख यानी 1,25,000 का एग्जाम्शन मिलता है। ये एग्जाम्शन का मतलब आप डिस्काउंट समझ सकते हैं, यानी आपको 1,25,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझते हैं। मान लो कि आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था और आज यानी 5 साल बाद वो 1 लाख 5 लाख हो गया। आज आप उस म्यूचुअल फंड से ये 5 लाख का अमाउंट विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको उस म्यूचुअल फंड से टोटल कितना प्रॉफिट मिला? 4 लाख का। गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट आपके ये टोटल प्रॉफिट से 1.25 लाख अमाउंट माइनस करते हैं, उसके बाद 12.5% यानी 12.5% टैक्स लगाती है। तो आप ये 4 लाख से 1.25 लाख माइनस कीजिए, तो बाकी बचे हुए 2,75,000, इसका 12.5% आपको टैक्स यानी कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। 2,75,000 का 12.5% का मतलब 34,000 समथिंग। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए टोटल एग्जैक्ट कितना अमाउंट होता है। आपको ये 34,000 समथिंग रुपया लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स के लिए देना होगा गवर्नमेंट को। अब STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। मान लो आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में एक साथ 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था और एक साल के अंदर ही वो 10 लाख हो गया, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख। आपको ये 5 लाख के ऊपर 20% टैक्स देना होगा, क्योंकि यहाँ एक भी रुपया एग्जाम्शन नहीं मिलता है। तो 5 लाख की 20% यानी आपको 1 लाख रुपया गवर्नमेंट को देना होगा ये कैपिटल गेन टैक्स के लिए। इसलिए आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म यानी एक साल की कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स को ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लोग हर साल नया नया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड किसी भी म्यूचुअल फंड की तुलना में हाई रिटर्न दे सकता है। मान लो कि उन लोगों ने पिछले साल ABC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों ने देखा कि इस साल XYZ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है उसकी तुलना में। उन लोगों ने क्या करती है कि ABC से पैसा निकलकर XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। उन लोगों को ध्यान में रखना होगा कि हर साल यानी एक साल के कम समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यानी उस म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको 20% एक कैपिटल गेन टैक्स देना होगा आपके टोटल प्रॉफिट के ऊपर। और ये 20% टैक्स का मतलब हर साल आपको जितना रिटर्न मिला उसका 5 भागों में से 1 भाग अमाउंट गवर्नमेंट को देना होगा टैक्स के लिए, बाकी बचे हुए 4 भाग आपको प्रॉफिट मिलेगा। इतना बड़ा अमाउंट टैक्स देने के बाद आप कैलकुलेट करके देखिए कि उस म्यूचुअल फंड से आपको कितना रिटर्न मिला और आपको कितना प्रॉफिट हुआ। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय लोगों ने फिर जो भयंकर गलती करते हैं कि उन लोगों ने उस म्यूचुअल फंड की पास्ट 1 या 2 साल की रिटर्न देखकर ही उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लेते हैं। उन लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय ये देखते हैं कि क्या उस म्यूचुअल फंड पास्ट 1 या 2 साल में हाई रिटर्न दिया। अगर हाई रिटर्न दिया तो उन लोगों ने उस म्यूचुअल फंड में 10, 15 या 20 साल के लिए SIP स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा गलती है। इससे आपका रिटर्न की बात तो छोड़ो, आपका पैसा डूब भी सकता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पास्ट 1 या 2 ईयर्स की रिटर्न को देखिए, उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। ये भी बहुत बड़ा रिस्क है, बट आप ये
कर सकते हैं। बट अगर आप 10, 15 या 20 साल की लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड की ऑल टाइम रिटर्न मिनिमम 5 या 10 ईयर्स की रिटर्न देखिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो पिछले 1-2 साल में बहुत हाई रिटर्न दिया और अगले 2-3 साल में उसका आधा रिटर्न दिया। दूसरी चीज आप ये चेक कीजिए कि क्या उस म्यूचुअल फंड लॉन्ग टाइम के लिए मिनिमम 10-15 साल के लिए एक एवरेज रिटर्न दिया, यानी हर साल एक एवरेज रिटर्न दिया। मान लो आपने 2 म्यूचुअल फंड चूज किया, एक है एबीसी और दूसरा है XYZ म्यूचुअल फंड। आपने देखा कि एबीसी म्यूचुअल फंड पास्ट 2 ईयर्स में 20% का रिटर्न दिया, बट इसके पिछले 3 साल में ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 8% का रिटर्न दिया। यानी ये एबीसी म्यूचुअल फंड की रिटर्न एवरेज नहीं है, बहुत वॉलेटाइल है। आप सोचते होंगे कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगले 3-4 साल इस म्यूचुअल फंड 20% रिटर्न देगा, बट ये पॉसिबिलिटी है, ये 100% होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ऑपोजिट में आप XY म्यूचुअल फंड को चूज किया। ये म्यूचुअल फंड हर साल यानी पिछले 10-15 साल में एवरेज 15% रिटर्न देता है। तो आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो इस म्यूचुअल फंड को ही पिक करूंगा, क्योंकि ये XYZ म्यूचुअल फंड एवरेज 15% रिटर्न दिया। इसका मतलब कि इस म्यूचुअल फंड ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, यानी इस म्यूचुअल फंड में रिस्क भी कम है। बट इस म्यूचुअल फंड कुछ साल 20% रिटर्न दिया तो कुछ साल 8% रिटर्न दिया, यानी इस म्यूचुअल फंड बहुत वॉलेटाइल है, यानी इस म्यूचुअल फंड में रिस्क भी ज्यादा है। यहाँ अगर आप फ्यूचर 3 या 5 साल में 5% रिटर्न मिला तो आपका पैसा डूबने की समान है, क्योंकि एफडी में तो इससे ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो आप खामोखा म्यूचुअल फंड में रिस्क लेकर क्यों इन्वेस्ट करेंगे? इसलिए आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, आप उस म्यूचुअल फंड की ऑल टाइम रिटर्न मिनिमम 5 से 10 साल की एवरेज रिटर्न देखिए, उसके बाद ही आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए जिस म्यूचुअल फंड बहुत कम वॉलेटाइल है, यानी जिस म्यूचुअल फंड हर साल एक एवरेज रिटर्न देता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने सिर्फ पास्ट 1 या 2 साल की हाई रिटर्न देखकर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और फ्यूचर में यानी अगले 2, 3 या 5 साल में उन लोगों का पैसा सिर्फ 5% या 7% रेट से ग्रो हुआ। ये रिटर्न एक इंडेक्स फंड यानी जिस म्यूचुअल फंड सबसे कम रिस्क होता है उससे भी आधा होता है। यानी अगर आप मिनिमम रिस्क लेकर आंख बंद करके किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते तो आपको 14% रेट से आपका पैसा ग्रो होता, यानी आपको 14% रिटर्न मिलता है। तो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय कौन 5 ऐसी चीज याद रखनी चाहिए? पहला, आपको रेगुलर फंड में नहीं डायरेक्ट प्लान फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, आपको उस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए। ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा आपके लिए उतना अच्छा है, आपको उतना ज्यादा अमाउंट एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। ये एक्सपेंस रेशियो 0.5% से कम होना चाहिए। तीसरा, आपको उस म्यूचुअल फंड की एग्जिट लोड को ऑब्वियसली एक बार चेक करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए या हर महीने ज्यादा अमाउंट एसआईपी करते हैं। फिफ्थ एंड मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसी भी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड की ऑल टाइम रिटर्न मिनिमम 5 से 10 साल की रिटर्न चेक करना चाहिए। अगर उस रिटर्न एवरेज है यानी उस म्यूचुअल फंड ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है तो आपको उस म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए यानी 5 साल की कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5 साल की कम समय की रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वहां पर भी रिस्क होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो पिछले 2-3 साल में 20-22% का रिटर्न दिया, बट अगले 2-3 साल में 6 से 7% का रिटर्न दिया। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये 5 गलतियां मत कीजिए। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।